राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है। सुबह उठते ही सबसे पहले तो हम बाहर आ गए थे। आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गया। हुआ क्या कि कल हमने काम कर लिया था, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आया कल। तो आज जब सुबह उठे सो के, तो हमने कहा कि अच्छा 5 मिनट और लेट जाते, और जैसे ही लेटे मेरी आंख लग गई और हम उठे पूरा 1 से 1.5 घंटा लेट। तो पूरा उजाला हो चुका था। पर कोई नहीं, अगर बॉडी एक बार आपकी रेस्ट कर लेती है तो आप ना काम आसानी से कर सकते हो आगे के। और अगर हम उठ भी जल्दी जाते हो, मेरी बॉडी एकदम थकी हारी होती, तो हम काम भी नहीं कर पाते। तो इधर ये पूरा जो सेक्शन था वो एक बार ही साफ़ हो चुका। एक बार क्या, आप कितनी बार देखते हम साफ़ करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि एक दिवाली आ रही तो हमने कहा कि क्यों ना एक कपड़ा लगा ही देते हैं, क्योंकि पूरा घर जब साफ़ हो रहा है तो यहाँ इस एरिया को भी साफ़ होना करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने पूरा एक कपड़े से झाड़ दिया था। और झाड़ने के बाद यहाँ पर रबड़, क्योंकि जल्दी ही अभी धुले थे तो रबड़ गंदी नहीं थी, एकदम साफ़ सुथरी थी, तो हमने रबड़ फिर से वही बिछा दी। और इसको एक कपड़े से पूरी रबड़ को पोंछ दिए थे कि अगर हल्की सी भी धूल धक्कड़ लगी हो तो वो पूरी की पूरी साफ़ सुथरी हो जाए और पूरी ये जो सेक्शन है चमक जाए। और डब्बों में ना राशन ख़त्म हो चुका था, तो जो जिन डब्बों में राशन ख़त्म हो चुका था उनको तो धुल डालेंगे। और जैसे ये बास्केट वास्केट हैं तो इनको तो अभी जल्दी में ही धुल के रखे थे, तो इनको नहीं धुलेंगे। और ये भी डब्बा मेरा धुला धुलाया खाली है। और ये जो डोल है ये भी एकदम खाली है, धुली धुलाई है। अभी त्योहार का सीज़न है, कुछ भी अगर बनाया नाश्ता तो इसमें सब में रखने के काम में आएगा। और ये कुछ जार्स थे जो कि अभी हमने निकाले नहीं हैं, तो इनको भी रख दिए थे। और ये जो मेरी मिक्सी है, इसको भी हम सोच रहे हैं किसी को दे दें। फ़िलहाल तो इसको हम साफ़ करके यहीं पे रख देंगे, मगर इसको किसी को हम सोच रहे हैं दे दें। ख़राब नहीं है, बस हमने दूसरी मिक्सी ले ली है तो किसी के यूज़ में ये आ जाएगी, इसी वजह से हमने सोचा इसको दे दें। तो फ़िलहाल इसको हमने अच्छे से चारों तरफ से कोने कोने से पोंछ दिया है। और हमको दूसरी मिक्सी इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि इस मिक्सी में ना दाल बहुत महीन नहीं पिसती थी। और जैसे जो लोग मिक्सी नहीं ले पाते, उनके पास ना होने से बेहतर तो है कि ये उससे काम चला लेंगे। क्योंकि काम तो मेरा भी चल रहा था, लेकिन जैसे बड़े बड़े बनाओ, एकदम पतली दाल नहीं होती है ना, तो बड़े अच्छे नहीं बनते थे। फिर उसके बाद इधर वाले सेक्शन में आ गए, इसको हमने खूब अच्छे से पूरा साफ़ किया। लेकिन इसका क्या होता ना, इसकी रबड़ अभी हमने जल्दी में नहीं धुली थी, तो हमने कहा इसकी रबड़ तो धुल ही देंगे, लेकिन उससे पहले जो उसके ऊपर डस्ट होती है वो छुड़ा देंगे। वरना क्या है, अगर डस्ट ना छुड़ाओ, धुलने लगो ना, तो फिर वो गंदगी और पानी लेके रबड़ में चिपक जाती है। तो इसी वजह से उसकी पहले डस्टिंग की और उसके बाद फिर पूरी अलमारी का कोना कोना साफ़ कर देंगे। और ये कुछ डब्बे हैं, इनको पोंछ पोंछ के अभी फ़िलहाल हम इसी तरह से लगा दे रहे थे कि रबड़ धुलेगी, सूखेगी, तो जब सूख जाएगी तो उसके बाद ये सारे डब्बे अरेंज कर देंगे। और कुछ डब्बे ऐसे थे, जैसे बारिश में हम लोगों के यहाँ बारिश में ना काफ़ी राशन ख़राब होता है। जैसे आप आज लाए, हफ्ते भर अगर उसको खा पी के ख़त्म नहीं किए ना तो ख़राब हो जाता है। तो बस वही सारा राशन जो ख़राब हो गया था उसको निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि मेरे तब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती थी। कपड़े तो किसी तरह से पंखे में सुखाए हैं, तो धूप में तो कोई चीज़ पड़ ही नहीं पाती थी। लेकिन अब जैसे ही धूप निकली है वैसे ही हम अपना सारा कुछ धूप में डालने लगे हैं, राशन वाशन। और जो राशन ख़राब हो गया था उसको निकाल के फेंक देंगे और पूरी अलमारी में अच्छे से डस्टिंग कर लेंगे। और पूरी जो ऊपर ये मुंडेर बनी होती है, इसको तो हम लोग मुंडेर कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, इसको भी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेंगे। और जो डब्बे मतलब अभी जल्दी में सामान रखे थे उनको अच्छे से ऊपर रख देंगे कायदे से। और जैसे इस डब्बे में मसाले के पैकेट थे, तो हमने कहा कि सॉरी, इसमें मसाले के पैकेट नहीं, इसमें दालें थी, जैसे खड़ी मूंग की दाल और जैसे ना कुछ कुछ सामान डब्बे में फिल करो फिर बच जाता, तो उसको हम इसी में रखते जाते थे, तो वो अभी सही सलामत थी, ख़राब नहीं हुई थी। और ये नाचनी का आटा था, इसको भी हमने अच्छे से निकाल दिया। और जैसे कुछ चीज़ें डब्बे में नहीं नीचे नीचे गिर जाती हैं, तो वो इसी तरह से गंध फैला रही थी, तो इनको सारी चीज़ों को एक पैकेट में भर भर के करते जाएंगे और इसको डाल देंगे कचड़े में। और सारे डब्बे खाली कर करके लेंगे धुल। और इस डब्बे में मसाला था, इन मसालों के पैकेट को भी निकाल के बाहर कर लेंगे। और मसालों के लिए हमने दूसरा कंटेनर लेके आए हैं, तो उसमें रखेंगे और इन सारे डब्बों को धुल देंगे, तो इसमें जैसे ज़्यादा सामान रखने के मेरे काम में आ जाया करेगा। और देख रहे थे कोई सामान अगर ख़राब हुआ तो उनको हटा दें। और इतने सारे डब्बे हमने खाली कर लिए थे धुलने के लिए।
फिर आज डब्बे सारे बाहर ही बैठ के धुलेंगे, लेकिन उससे पहले लगाएंगे झाड़ू। और क्योंकि ये जो मेरा जाल है ये एकदम नल के सामने रखा था, तो हमने कहा इसको हटा दें वरना पानी सीधा जाल के नीचे जाएगा। और जो भी सामान हमने इसमें रखी है धूप में, कि जब धूप निकलेगी, क्योंकि अभी इतनी भी लेट नहीं हो, तो सुबह जल्दी का टाइम था ना, तो अभी धूप नहीं निकली थी। तो जब धूप निकलेगी तो इस जाल पे पूरी पूरी धूप आएगी। और जब भी हम झाड़ू लगाते हैं एक बार दीवारों पे और ऊपर ज़रूर लगा देते हैं, ताकि जो भी जाला वाला लगा हो तो साफ़ हो जाए। और बाहर पूरी झाड़ू लगा लेंगे। और इधर ये पूरी काई लग चुकी थी, क्योंकि बारिश ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती कि क्या कहें। और ये एक मेरा तुलसी जी का पौधा सूखा था, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको ना तोड़ के और सुखा के एक शीशी में भर के रख लेंगे। क्योंकि कहते हैं ना तुलसी जी का जो सूखी तुलसी भी होती हैं ये भी बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं, और लड्डू गोपाल जी इनको भी स्वीकार करते हैं। फिर इसी बीच में आ गए थे दूध वाले भैया, तो गए थे दूध लेने के लिए। और जब तक वो अपने पूरे दिन की दिनचर्या ना बता लें तब तक कि वो आगे नहीं बढ़ने देते। तो हमने तो एडिट करके काफ़ी पार्ट निकाल दिया, और वो काफ़ी लंबी बातें कर रहे थे। और हमें ये था कि जल्दी जल्दी दूध लेके छान के रख के और हम लगे अपने कामों में। लेकिन वही है ना कि अच्छा नहीं लगता है कि कोई बात कर आप बीच से आ जाओ। तो जैसे ही उनका मतलब उन्होंने दूध बाल्टी ले के उनको विदा किया, फिर दूध को ढक के रख दिए थे, अभी गर्म करने के लिए नहीं चढ़ाए थे। और आ गए थे पीछे की साफ़ सफाई करने के लिए। तो पहले तो वही है अपना जो काम था कि झाड़ू लगा देंगे, और झाड़ू लगाने के बाद ही अच्छा कचरा यहीं पे लगा देंगे। जब कचड़े वाले भैया आएंगे ना तो उनसे बोलेंगे कि कचरा सारा भर लो, वो कचरा तो हम नहीं उठाएंगे। और भैया आएंगे ही तो फिर उनको बोल के भरवा देंगे। और इस तरह से ये मतलब कचड़ा क्या ही रहता है, सारे पत्ते ही पत्ते होते हैं सूखे, क्योंकि यहाँ पे जंगल ज़्यादा है ना, तो पत्ते ही खूब सारे निकल जाते हैं। और इधर एक वाइपर टूट गया था, तो उसका भी डंडा काफ़ी दिन से रखा था बंदर अंदर को भगाने के लिए। तो हमने कहा अरे यार इसको भी फेंको, जितनी चीज़ें आप रखते चलो ना उतनी गंद घर में फैलते रहती। तो हमने कहा इसको फेंको, कबाड़ नहीं रखेंगे। फिर इधर हमने उस डंडे को फेंका। फिर उसके बाद ये सारे जो कंटेनर थे, जो डब्बे थे, इनको धुलना शुरू कर रहे थे, मगर जो पानी निकल रहा था उसको हम डाल दिए थे पौधों में। और फिर उसके बाद सारे डब्बों को अच्छे से साबुन लगा लगा के मांजेंगे, ताकि इसमें फिर कुछ कुछ जो सामान दिवाली का आया है या जो भी सामान है उनको भर भर के रख सकें। तो बस वही हम अपना काम शुरू कर दिए थे, और बस यही था मेरे जल्दी काम ये निपट जा। उसके बाद हम नहाने चले जाएंगे, नहा धो के पूजा पाठ भी करनी है, और खाना नाश्ता भी बनाना। तो हमें ये था मेरे हस्बैंड उठे उससे पहले हम नहा धो के एकदम रेडी हो जाएं कि नाश्ता वाश्ता के मतलब खिलाने के उसमें। नहीं तो फिर यही होगा, बेचारे कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन उनको अच्छा देखिए हम अपना काम कर रहे थे, तब तक मैं हस्बैंड ने आवाज़ दी तो हम दौड़े दौड़े चले गए। हम कहे क्या बात होगी जो मतलब अचानक से आवाज़ दी है, बात क्या हुई थी, बोल रहे थे आओ यहीं बैठो आके। तो हमने कहा अरे बाबा मेरा काम चल रहा है, अभी कहाँ बैठने का टाइम है। फिर हम आ गए थे अपने काम को करने के लिए, और अभी वो सो ही रहे थे, तो सो रहे थे। हमने कहा आप सो, हम जा रहे हैं अपने काम करने के लिए। और हम अपने फिर से उन्हीं कामों में लग गए थे, और ढक्कन अक्कन को खूब अच्छे से साफ़ कर रहे थे कि एकदम चमक जाए। क्योंकि कितना भी आप डस्टिंग करते चलो मगर थोड़े बहुत तो गंदे हो ही जाते हैं। और वैसे तो बीच बीच में धुलते ही रहते हैं, लेकिन वही है ना दिवाली है तो एक बारी साफ़ सफाई धुलना तो बनता ही। मेरा भाई बोल रहा था कि जब तुम इतनी सफाई अक्सर करके करती रहती तो फिर क्यों ही इतना लगी पड़ी। मगर हमने वही कहा कि देखो दिवाली है, करना तो देखो ज़रूरी है। और अपने भी घर में उसको ये रहता है कि जो काम हो गया बाकी बस करो। और लेकिन वही है ना कि घर के काम कहाँ ख़त्म होते हैं। और इधर ये सारे ढक्कन तो मांज के रख दिए थे, उसके बाद सारे डब्बों में साबुन लगाया, और फिर इधर ये जो है सारे डब्बे धुल देंगे। और इधर जो मतलब डस्टबिन भी, कुछ डस्टबिन होते नहीं हैं जिनसे हम पोछा लगाते हैं बैठ के, तो वो भी डस्टबिन हमने बाहर ही रखा हुआ था धुल के। तो हमने कहा कि ये सूख जाएगा उसके बाद ही अंदर रखेंगे, फिलहाल तो इसको यहीं रखा रहने देंगे। अच्छा बाहर इसलिए ये नहीं रखते हैं डस्टबिन क्योंकि धूप तेज होती है ना, तो फिर डस्टबिन ना ज़्यादा धूप में भी कड़क जाएंगे, तो इसलिए इसको अंदर ही रखते हैं। लेकिन जब धुलते हैं ना तो उनको बाहर ही रख देते हैं सूखने के लिए। तो डस्टबिन और पोछा दोनों ही बाहर रखा था। और इधर हम अपने सारे डब्बे धुल धुल के जो चारपाई है निकाले थे बाहर उसमें लगा देंगे, ताकि मतलब नीचे
हमें नहीं ठीक लगता है रखना, तो हमने यही चारपाई पे धुल धुल के सारे डब्बे रख देंगे। तो ये अभी धूप निकलेगी ना थोड़ी देर में, तो ये सारे ही डब्बे आराम से सूख जाएंगे। और जब धूप में सूख जाते हैं फिर इसमें कोई सामान रखो तो इतनी जल्दी ख़राब होने का डर नहीं रहता है। फिर सारे ढक्कन भी धुल के रख दिए थे, और बस ये स्टील का एक डब्बा रह गया था, इसको भी धुल के अच्छे से यहीं पे रख देंगे और सारे डब्बों को पलट देंगे ताकि जो पानी है वो निचुड़ जाए। और फिर जब हल्की धूप निकलेगी तो सारे ही डब्बों को सीधा भी कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने उसको औंधे मुँह रख दिया था। फिर ये एक स्टील का कंटेनर रह गया था, इसको भी धुल दिए थे, लेकिन इसको यहाँ से अभी नहीं हटाएंगे क्योंकि जो रबड़ हमने निकाली थी धुलने के लिए उसको ले आएंगे और उन सारी रबड़ को यहीं पे बैठ के धुल देंगे। लेकिन जब हम धुलने लगे तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें रबड़ यहाँ नहीं धुलनी थी, क्योंकि ये बाहर जो नीचे नीचे ना हल्का सा खुरदुरा सा था, जिसकी वजह से रबड़ हमें ऐसा लग रहा था फट ना जाए। तो हमने बहुत ज़्यादा रबड़ नहीं रगड़ी थी, हल्का हल्का ऊपर से साबुन लगा दिया था। हालांकि रबड़ इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसा अंदर होता नहीं रगड़ देते हैं अच्छे से, तो वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नीचे से ऐसा लग रहा था कि रबड़ फट जाएगी, क्योंकि नीचे ना खुरदुरी थी ज़मीन। फिर हमने उसको मतलब हौले हौले हाथों से रबड़ को साबुन लगा दिया था, और फिर उसके बाद यहीं पे रबड़ को अच्छे से धुल भी लेंगे। लेकिन उससे पहले जो स्टील वाला डब्बा था उसको धुल के चारपाई पे लगा दिए थे, और ये सारी रबड़ को भी धुल के फैला दिए थे। तो इस तरह से रबड़ फैल गई थी। और अब लगा देंगे किचन में झाड़ू, क्योंकि हाउस हेल्पर आएंगी थोड़ा देर से और फिर हम आएंगे, क्योंकि मेरा जो भगवान का कमरा है वो किचन से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर हमें ये रहता है कि नहीं, जब भी आए पूजा करने तो एकदम साफ़ सुथरा रहे। और ये सब करने के बाद हम धुलेंगे एक दो अपने डोर मैट। और अच्छा, जब किचन में झाड़ू लगाने आए तो उससे पहले हमने दूध चढ़ा दिया था, तो दूध गर्म हो गया था इसी बीच में। तो हम दूध बंद करके ढाँक के चले गए थे नहाने के लिए। नहाने के बाद हमने पूजा पाठ निपटाया और इनको नाश्ता कराया, क्योंकि ये भी नहाना धोना इनका भी पूजा पाठ हो चुकी थी। तो उसके बाद सब कंप्लीट करने के बाद बाहर आ गए थे, और धूप भी अच्छी खासी निकल आई थी। और अब सारे डब्बे सूख चुके थे, अंदर से भी सूख गए थे बिना पलटे के, क्योंकि धूप अच्छी तेज़ हो गई थी। तो सारे डब्बे हमने सीधे कर दिए थे, और सीधे करने के बाद इधर जो कपड़े थे ये भी धुल चुके थे। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, वही 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा होगा, 9 बल्कि बज रहा था, क्योंकि 9 बजे मेरे भाई का फ़ोन आया था, हम उठा नहीं पाए थे। तो हमने घड़ी देखा 9 बज रहा था। तो मेरे 9 बजे के करीब सारी साफ़ सफाई हो गई, कपड़े धुल गए, सारे काम निपट गए हैं। और इधर अब हम चढ़ा देंगे खाना। तो सबसे पहले तो दाल धुल दिए थे और सब्जी बना चुके थे। आजकल काम इतना ज़्यादा हो गया है कि हर चीज़ का व्लॉग शूट करना इतना मुश्किल हो रहा है आजकल। और हुआ ये ना कि एक तो मेरी भी गलती है कि मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही थी, तो हम उनका वेट करने लगे कि वो आएंगी। और उस चक्कर में हुआ क्या, वो आई भी नहीं और हमने काम उठाया लेट। और जब काम लेट उठाया तो हमको दिवाली तो मतलब सर पे आ गई, और मेरे काम इतने ज़्यादा हुए नहीं। और सबसे बड़ी मेरी जो गलती है, हमने कोई चीज़ ऑर्डर नहीं करी। हमने सोचा था ये सूट लेंगे, हर चीज़ लाइक कर करके डाल दिए थे, मगर पता नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम काम कर ही नहीं रहे थे। काम तो चल ही रहा था मेरा एक तरफ, और हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही थी, तो काम भी बढ़ा हुआ था। तो उस चक्कर में ना तो काम पूरा हुआ, ना तो हमने कोई चीज़ ऑर्डर करी। और अब हम इतना मतलब बड़बड़ा रहे हैं कि कैसे क्या होगा। लेकिन देखो देखते हैं, क्योंकि इस टाइम तक कि हमें यह था कि मेरी सफाई हो जानी चाहिए थी और नाश्ता मेरा बनने लगना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, जैसे आज से मेरी लगभग सारी सफाई फिनिश हो गई, आज से हो गया है। और हो सकेगा तो आज रात में बैठ के प्याज काट लेंगे, क्योंकि दिन में तो टाइम हमें नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ डेकोरेशन भी करनी रहेगी। तो रात में बैठ के प्याज काट लेंगे, तो कल प्याज पूरा सुखा लेंगे, और आज नहीं तो कल चले जाएंगे, जो नमकीन का सामान होता है ना वो ले आएंगे। और जो भी जैसे बेसन का लड्डू बनाना है तो उसके लिए बेसन ले आएंगे। तो ये सारी चीज़ें करना है हमें, और थोड़ी लिस्ट भी बनानी है, तो वो सारी चीज़ें आज हम करेंगे। और क्योंकि मेरी आज से साफ़ सफाई का फाइनल डे है, और कल इसीलिए हमने व्लॉग भी नहीं बनाया। हमने कहा कि नहीं, पहले पूरा काम कर लेते, घर साफ़ सुथरा कर लेते हैं, व्लॉग कल बना लेंगे, एक दिन स्किप कर देते हैं। हालांकि हमें भी ये पता है कि मेरे व्यूवर्स मेरा वेट करते हैं, उनको वेट रहता है कि मेरा व्लॉग आए, उनको देखना पसंद है मेरे व्लॉग, फिर वो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमें भी इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का।
तो इसी तरह से आप लोग मेरे ब्लॉग में बने भी रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए, और कमेंट करके ज़रूर अपने विचार रखा करिए कि आपका क्या मत है। जिस तरह से हम अपनी लाइफ आप लोगों के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। और जब आप मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। और जब आप कुछ चीज़ सिखाते हो तो हम अपनी लाइफ में वो अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हम सर्वज्ञाता नहीं हैं। कुछ चीज़ें हम अपनी मम्मी से सीखें, कुछ चीज़ें आपसे सीख लेंगे। और फिर यहाँ आ गए थे जीने के नीचे। यहाँ पे साफ़ सफाई तो हम कर चुके थे कुछ दिन पहले ही, मतलब अभी 2-4 दिन पहले ही। लेकिन जैसे यहाँ का कर्टेन है, इसको धुलना था, और एक जो बेडरूम की बेडशीट खाली किए थे वो यहीं पे रख दिए थे, उसको उठा के डाल दिए थे बेड मशीन में धुलने के लिए। और इधर केवल चीज़ें अरेंज करनी थी, क्योंकि जैसे ये 2 सिलेंडर यहाँ रखा गए हैं तो एकदम कबाड़ खाना फैल गया। और जैसे दिवाली का आजकल सामान ला ला के हम झोले यहीं रख देते हैं, तो उनको भी बाहर निकाल के अच्छे से अरेंज करेंगे, क्योंकि जब तक हम टंकी नहीं धुल लेते हैं तब तक ये सारा सामान हम टंकी के अंदर नहीं डालेंगे। और टंकी धुलेंगे अब हम कल, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था धुलने धुलाने वाला, तो अब हम टंकी का वाला काम जो है अभी छोड़ दिए, कल करेंगे। और इधर देख रहे थे कि क्या सामान फ्रिज में रखनी है, क्या सामान अभी झोले में ही पड़ी रहने देनी है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें अरेंज कर रहे थे। और ये जूस हस्बैंड ले आए थे खूब सारे, और काफ़ी तो हम लोग ने पी डाले, काफ़ी अभी अभी 3 पैकेट ये बच गए थे। तो इस तरह से जो झोले भी खाली हो जाते हैं ना सुविधा वाले, इनको भी हम रखते जाते हैं। तो ये मेरे बाद में काम आते, जैसे कोई क्रॉकरी भर के रखने के काम आते हैं, तो कभी कोई सामान किसी को देने लेने के काम में आते, तो इस तरह से ये झोले काम में आते हैं। और जो भी सामान एक्स्ट्रा था वो झोले में ही करके अभी जीने के नीचे रख देंगे। ये सारी चीज़ें हम बाद में रीअरेंज करेंगे जब मेरी मतलब टंकी धुल जाएगी। तो टंकी अगर आज शाम को हम बाज़ार नहीं गए तो आज शाम को ही धुल डालेंगे, अगर शाम को बाज़ार चले गए तो कल वही मॉर्निंग में बाहर ही टंकी रख के धुल लेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने व्लॉग के एंडिंग में। तो दोस्तों मेरा ये व्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी तरह से मेरे आगे भी व्लॉग आते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।